अगर आप कॉलोनी में जाएंगे बहुत बुरा हाल है। 2 महीना पहले का ये सड़क बना हुआ है, देख लीजिए। भैया को समर्थन मिलता है अलायंस का, इंडिया अलायंस का, तो सारे लोग समर्पित हैं इनके साथ। सारे लोग समर्पित हैं। बिल्कुल जीत जाएंगे। अरे एकदम, तो जाहिर सी बात है। हमारे दल के जितने भी जगह पर आप जाएंगे देखेंगे कि बेहतरीन काम हुआ है। किसी पद के जनता के बीच हैं, ऐसा नहीं है कि चुनावी मौका है तब आए हैं। ऐसे भी लगातार हम सुनते हैं कि बिट्टू सिंह चुनाव लड़ने के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन जनता के कितने मुद्दे पे आप खड़े होते ये मायने रखता है। ये मायने रखता है। बिल्कुल, हमको लगता है कि बिट्टू भैया जिस तरह से अपने एक नई ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिटी है भाई, जिसे भी इसका और जिस स्फूर्ति से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अगर साथ दे, सभी मिलकर साथ दे, तो सारा समस्या के समाधान के साथ साथ एक नया पहल और एक नई सोच के साथ सारी समस्या दूर होगी। मतलब आपका आशीर्वाद, दीघा जिंदाबाद, ये जो पदयात्रा है रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के द्वारा ये लगातार विगत 1 सप्ताह से जारी है। बिट्टू सिंह लगातार दीघा विधानसभा की सड़कों पे घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं और मोहल्ले मोहल्ले जाके जो विधानसभा में विगत 10 सालों में जो विकास हुआ है उस विकास को भी देख रहे हैं। दिखा दीजिए यहाँ पे साफ तौर पे, देखिए ये दीघा विधानसभा का जगदेव पथ का इलाका है और बिट्टू सिंह यहाँ की सड़कों पे निकल चुके हैं और साफ तौर पे यहाँ पे युवाओं का साथ जो मिल रहा है। नगर निगम का देख लीजिए ये क्या इलाका है, सड़कों को दिखा दीजिए। ये पटना हाईटेक पटना सिटी जो है वो उसका इलाका है और यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके का, यहाँ पे किस तरीके का विकास है। देखिए बिट्टू सिंह अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं और बिट्टू सिंह को यहाँ का जो है विकास, जो यहाँ के युवा हैं वो यहाँ का विकास बिट्टू सिंह को दिखाने का प्रयास जो है वो लगातार कर रहे हैं। बिट्टू सिंह से भी हम मिलेंगे, यहाँ के युवाओं से भी हम बात करेंगे और तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुँचाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। सर लगातार घूम रहे हैं आप, पदयात्रा पे हैं, विकास दिख रहा है कहीं? देखिए विकास अगर मेजर रोड को देख लिया जाए और तो उसके बाद अगर आप कॉलोनी में जाएंगे तो बहुत बुरा हाल है। 2 महीना पहले का ये सड़क बना हुआ है, देख लीजिए, यही है। क्या कहिएगा जिस तरीके से बीते आप ही के दल के विधायक हैं, गठबंधन में हैं, लेकिन विकास के नाम पे जो है वो ठग रहे हैं लोगों को? नहीं, हमारा तो मानना है कि हमारे दल के जितने भी जगह पर आप जाएंगे देखेंगे कि बेहतरीन काम हुआ है और काम बहुत जगह बेहतरीन भी काम हुआ। चलिए देखिए, समर्थक से मिल रहे हैं, लगातार हम इनसे मिलने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमारे साथ एक समर्थक हैं और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नागेश सम्राट मेरा नाम हुआ। इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं नागेश जी, और हिंदू के युवा सम्राट आप गिने जाते हैं। नाम इसलिए पूछ लीजिए क्योंकि वीडियो में बताना जरूरी था लोगों को। क्या कहिएगा दीघा विधानसभा में क्या है? नहीं, यहाँ क्या है ना कि अभी आपको सड़कों का जो निर्माण है ना बहुत रुका हुआ है, नाला वगैरह जो भी है ना वो खुला है। ये सब चीज़ों पे नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही इस क्षेत्र के जो माननीय हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। पुराने कामों को छोड़ करके नए कामों की ओर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लोग इस विषय पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात है। बिट्टू सिंह अगर आते हैं चुनावी मैदान में तो क्या सपोर्ट रहेगा? सिंबॉलिक अगर बिट्टू भैया को समर्थन मिलता है अलायंस का, इंडिया अलायंस का, तो सारे लोग समर्पित हैं इनके साथ। सारे लोग समर्पित, बिल्कुल जीत जाएंगे। अरे एकदम, तो जाहिर सी बात है। इंडिया अलायंस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सारे लोग लग रहा है जो बिट्टू सिंह यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आपको लगता है कि देखिए नेतृत्व करने के लिए तो मार्केट में उतरना पड़ेगा ना। नेतृत्व करने के लिए जब तक आप उतरेंगे नहीं तब तक कैसे लोग समझेंगे कि आप क्या करेंगे, विकास का कार्य क्या कर सकते हैं। व्यक्तित्व कैसा है इनका? छवि अच्छी है, कोई दाग नहीं है, लोगों के बीच में जाते हैं, मिलते हैं, वैचारिक भाव है इनका तो अच्छे ही हैं। हम लोगों को इनसे मतभेद भी नहीं है, सदैव अच्छा काम में साथ भी दिए हैं। जहां लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि इनसे 2 पैसे गरीब का मदद होना चाहिए वहां मदद भी किए हैं। बिना किसी पद के जनता के बीच हैं, ऐसा नहीं है कि चुनावी मौका है तब आए हैं। ऐसे भी लगातार हम सुनते हैं कि बिट्टू सिंह चुनाव लड़ने के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन जनता के कितने मुद्दे पे आप खड़े होते ये मायने रखता है। ये मायने रखता है। बिल्कुल।
आज भैया मिला है जिस प्रकार से, अगर भगवान करे कि अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे, उसी प्रकार से समाज के बीच में रहेंगे तो इनकी उपलब्धि और बढ़ेगी। इनकी उपलब्धि और बढ़ेगी। मतलब कुल मिला के अगर कहा जाए कि बिट्टू सिंह अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो जीत सुनिश्चित है। हाँ, लेकिन हमारा एनडीए अलायंस जरूरी है। ऐसे क्या है ना कि लोग का मोनोपोली बदल जाता है। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए अलायंस नीतीश कुमार जी की पार्टी या भाजपा की पार्टी इनको टिकट दे। अच्छा। और ये मजबूत बने। अब आते हैं वर्तमान विधायक पे। आप इस मोहल्ले में रहते हैं, वर्तमान विधायक आते हैं, देखने आते हैं आप लोगों को। देखिए विधायक जी भी अच्छे हैं, जो अपना वैचारिक भाव से उनका अच्छा काम जो भी वो किए हैं अभी तक, छिटपुट काम कहीं छूटा हुआ नहीं, अच्छे हैं। हाँ, उनसे हम लोग को कोई मतभेद नहीं है। और कितना अच्छा विकास है, देखिए दिखाइए विकास दिखाइए, विधायक जी का विकास दिखाइए। नागेश जी कह रहे हैं गठबंधन के चलते, लेकिन विकास दिखा दीजिए विधायक जी का। बात बताइए, निगम में ये भी आता है तो निगम के लोगों की भी जिम्मेवारी है ना। इसमें हम लोग तो उनको ही पकड़ेंगे, आपकी जो मेयर सीता साहू उनको ही बोलेंगे। ये तो सीता साहू का भी जिम्मेवारी है। लेकिन विधायक अगर कह देंगे सीता साहू को कि हमारे क्षेत्र में देखिए नाला का ढक्कन खुला हुआ है, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उनका क्षमता है जी कि नहीं दिखाएंगे। विधायक जी को जनता के पास ये बात पहुंचाना ना पड़ेगा। अब आप पहुंचाइएगा तब अब ये बात पहुंचेगा, तो देखिएगा काम होगा। विधायक जी यही चीज हम लोग को बदलना है। ये विधायक जी देखबे नहीं किया आपके यहाँ के क्या कर रहे थे? आपका बात नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं इसमें। विधायक क्यों नहीं घूमे यहाँ? खाली चुनाव के समय आप बताइएगा। अरे गठबंधन के आदमी है भाई, तो ये तो पक्ष लेवे ना करेंगे। लेकिन देखिए इधर है नागेश जी को हम छोड़ते हैं और थोड़ा चलते हैं रंजय राघव जी के पास। क्या सर, क्या हाल है आपके क्षेत्र का? देखिए अभी जो हमारे बिट्टू भैया हैं, वो काफ़ी ऊर्जावान हैं। और हमेशा होता है कि एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ अगर कोई आगे बढ़ता है तो निश्चित ही समाज में ही नहीं, समाज जो समस्या है अपने कॉलोनी का या जो भी दीघा क्षेत्र का समस्या है उसको भी दूर करने के लिए बहुत तत्पर है। तो जिस तरह से इनका आगाज है, हमको लगता है कि निश्चित ही सफलता की ओर जाएंगे। अच्छा, वर्तमान जो विधायक आपके हैं उससे कितना संतुष्ट हैं आप, ये बताइए। देखिए इसमें तो ये तो देखने का चीज़ है कि कितना संतुष्ट है, लेकिन हम तो इन पे ही चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा इसको दिखा दीजिए। ये जो है इसको दिखाइए, ढकिए नहीं, दिखा रहे हैं हम आप ही का विकास, ढक दे रहे हैं आप लोग। बताइए कैसे दिखेगा? हमको लगता है दिखाइए इसको दिखाइए, ये विकास को दिखा दीजिए। ये भी विकास है आपका क्षेत्र। हमको लगता है कि बिट्टू भैया जिस तरह से अपने एक नई ऊर्जा के साथ, शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिटी है भाई, जिसे भी और जिस स्फूर्ति से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अगर साथ दे, सभी मिलकर साथ दे, तो सारा समस्या के समाधान के साथ साथ एक नया पहल और एक नई सोच के साथ सारे समस्या दूर होंगी। मतलब बिट्टू जी का नेतृत्व आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? वर्तमान से खुश हैं? और उसमें तो राजनीति नहीं कीजिएगा? नहीं, वर्तमान तैयारी भी नहीं बजाना है, एकदम स्पष्ट बात बोलना है। नहीं, उसमें हम कुछ भी बोलना सही नहीं हो, क्योंकि उतना जानकारी हमें भी इस क्षेत्र का नहीं है। क्योंकि हमारा एरिया कुछ अलग है। लेकिन बिट्टू भैया की ऊर्जा और उनका जो पहल और शक्ति देखकर हम भी इनके साथ जुड़े हैं, ताकि इसमें बदलाव बढ़ते रहे समाज में बदलाव लाया सके। और जो आप समस्या दिखा रहे हैं उसको कितने जल्दी और कितने शक्ति से, ऊर्जा से इसको दूर किया जा सकता है, उसको देखने का काम। चलिए वो आगे दिखाइए। देखिए युवाओं का साथ बिट्टू सिंह को मिल रहा है और बिट्टू सिंह के पक्ष में दीघा विधानसभा की जो है जनता, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बिट्टू सिंह के पक्ष में आ रही है। चूँकि दीघा विधानसभा में जिस हिसाब से विकास होना चाहिए था, एनडीए के विधायक हैं और काफ़ी नामचीन विधायक हैं संजीव चौरसिया, उनके विकास से ये लोग खुश होते नज़र नहीं आ रहे हैं। देखना जी, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं जी? नहीं रहते हैं, झूठे बोलते हैं महाराज। हेलो, देखिए बोलना नहीं चाहते हैं ये लोग जो है स्थानीय लोग हैं और बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी तमाम जगह हम अभी जा रहे हैं और जाके दीघा विधानसभा का विकास दिखा रहे हैं। और देखिए दीघा विधानसभा का विकास है और यही जो है ये रिहायशी इलाका है, काफ़ी वीआईपी क्षेत्र माना जाता है दीघा का। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।